भारत माता की। समय बड़ा बलवान होता है। इस हॉल में मैं 3 वर्ष या 4 वर्ष पहले भी कुशाभाऊ ठाकरे 5 वर्ष पहले 2020 में इसी कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया था। मैं पूरे फाउंडेशन की टीम को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर हमारे वीर सैनिक बैठे हुए हैं, आपको प्रणाम करता हूं। सामने उपस्थित सभी हमसे जो बड़े हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं। जो हमारे बराबर के हैं कुछ लोग हैं उनको स्नेह भेंट करता हूं, जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूं। मैंने 7 साल पहले ये PIL फाइल किया था। भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, ये PIL मैंने 7 साल पहले फाइल किया था और आपके बीच में वही बातें बताने जा रहा हूं जो मैंने कोर्ट में एफिडेविट पे कहा था। जो ला के शोधार्थी हैं वो चाहे तो मैं उनको अपने पिटीशन की PDF भी भेज दूंगा, उस पर डिटेल रिसर्च भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये बताऊं कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन उतना ही कठिन है जितना आर्टिकल 370 को हटाना। समझ गए आप? पहले 70 साल से क्या हो रहा था, आर्टिकल 370 हट ही नहीं सकती, बहुत दिक्कत आएगी, 2/3 बहुमत चाहिए, ये चाहिए, कहां से 2/3 आएगा। आर्टिकल 370 हटा कि नहीं हटा? जोर से बोले जरा। 2/3 की जरूरत पड़ी क्या? वैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन भी आराम से हो जाएगा। उसमें भी कुछ पेच हैं, लेकिन उन पेच को मैं नहीं बताऊंगा, सरकार उसको पार्लियामेंट में बताएगी। हमें जहां बताना था हमने बता दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे हो सकता है। भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन होता था। 1951-52 में 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ, 57 में 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ, 1962 में 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ। जब तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब तक 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ। गड़बड़ी शुरू हुई जब बेटी प्रधानमंत्री हुई, और बेटी के प्रधानमंत्री से ज्यादा गड़बड़ी शुरू हुई जब बेटी का बेटा राजनीति में इंटरेस्ट लेने लग गया। बेटी का बेटा एक जगह गया था राज्य में घूमने, मुख्यमंत्री ने रिसीव किया। सोचिए क्या प्रोटोकॉल था कि प्रधानमंत्री का बेटा आ रहा है, उसकी कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन रिसीव कौन करने आ रहा है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की हरकत उसको पसंद नहीं आई, नहीं अच्छा लगा। क्या पता मुख्यमंत्री की बातचीत नहीं अच्छी लगी हो, क्या पता मुख्यमंत्री का कपड़ा ना अच्छा लगा हो, भगवान जाने क्या हुआ। 1 हफ्ते पूरे घूमने के दौरान एक मंत्री था वहां पे, वो मंत्री बेटे को अच्छा लग गया। उसके बाद जब बेटा घूम के आया तो मां से बोला ये मुख्यमंत्री बेकार है, ये मंत्री अच्छा है। तो मां ने क्या किया, मंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री को, जोर से बोलिए जरा, और उसके बाद विद्रोह हो गया, विद्रोह हो गई, सरकार भंग हो गई। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो साइकिल टूटी है वो 1966 के बाद टूटी है, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। हालांकि 67 वाला जो इलेक्शन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उस समय भी 1 नेशन इलेक्शन हो गया था। लेकिन 77 के बाद बहुत तेजी के साथ राष्ट्रपति शासन लगना शुरू हुआ, और राष्ट्रपति शासन मनमाने तरीके से लगना शुरू हुआ। किसी ने जितनी बड़ी पोटली पहुंचानी थी दिल्ली, वो पोटली नहीं पहुंचाई, छोटी पोटली कर दिया तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। किसी दिन बेटे को घुमाने में कोई लापरवाही कर दिया तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कहीं कहीं ऐसे भी हुआ राज्य में, बेटा गया, बेटे को एक दूसरा व्यक्ति अच्छा लग गया, कोई मंत्री अच्छा लग गया, विधायक अच्छा लग गया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया, इसलिए वहां पे विद्रोह हो गया तो राष्ट्रपति शासन लग गया। तो पूरा का पूरा भारत की जो साइकिल डिस्टर्ब हुई वो उस वजह से हुई। हम जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो बहुत एक छोटी चीज की बात करते हैं कि इससे जी पैसा बच जाएगा। मेरा मानना है कि पैसा व्यक्तिगत मेरे लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है।
अरे 5,000 करोड़ बच जाएगा, 10,000 करोड़ बच जाएगा, 15,000 करोड़ बच जाएगा, 20,000 करोड़ बच जाएगा। जो बड़ी चीजें होगी वन नेशन वन इलेक्शन से, उस पर चर्चा नहीं होती है। मैं आपसे उस पर चर्चा करूंगा। भारत में नहीं, दुनिया के 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है, और दुनिया के 48 देशों में केवल वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता, संडे को इलेक्शन होता है। मतलब वहां 5 डे वर्किंग होती है, सैटरडे को पोलिंग बूथ जो पोलिंग कराने वाले हैं पहुंचते हैं, और संडे इलेक्शन हो जाता है, और मंडे से फिर काम शुरू हो जाता है। सोचिए जरा उन 48 देशों की सोच देखिए कि एक दिन छुट्टी न करना पड़े, इसलिए संडे इलेक्शन होता है। मेरे साथ जोर से बोलिए, अल्बानिया में संडे इलेक्शन होता है और वन नेशन वन इलेक्शन होता है। अर्जेंटीना में संडे इलेक्शन होता है और ऑस्ट्रिया में संडे इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन। बेल्जियम में संडे इलेक्शन और वन नेशन इलेक्शन। बोलीविया में, बोस्निया में, ब्राजील में संडे इलेक्शन होता है और वन नेशन इलेक्शन होता है। और संडे और ब्राजील की इसलिए मैं विशेष बात करूंगा कि ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 2.5 गुना बड़ा है ब्राजील। वहां पे भी संडे को इलेक्शन होता है और वन नेशन इलेक्शन होता है। बुल्गारिया, चिली, कोलंबिया, क्रोएशिया, साइप्रस, फिनलैंड संडे इलेक्शन होता है और वन नेशन इलेक्शन होता है। फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, बाकी तो छोड़ो, नानाजी के यहां भी वन नेशन इलेक्शन होता है। इटली में भी संडे को इलेक्शन होता है और जापान, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया और रूस में भी संडे को इलेक्शन होता है और वन नेशन इलेक्शन होता है। रूस का विशेष ध्यान रखिए, रूस भारत का 5 गुना बड़ा है, ब्राजील भारत का 2.5 गुना बड़ा है और रूस भारत का 5 गुना बड़ा है। और वहां पे भी संडे इलेक्शन होता है और वन नेशन इलेक्शन होता है। और रूस में चुनाव कराना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारे यहां कुछ एरिया में बर्फ गिरती है, कुछ एरिया में -4-5 टेम्परेचर जाता है, और रूस में बहुत बड़े एरिया में -20, -25 तक टेम्परेचर जाता है। ऑस्ट्रेलिया में संडे को इलेक्शन होता है, वन नेशन इलेक्शन होता है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, उरुग्वे, वेनेजुएला, ऐसे 48 देश हैं जहां संडे को इलेक्शन होता है, वन नेशन वन इलेक्शन होता है। जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो समाज के लिए भी फायदा होगा, राष्ट्र के लिए भी फायदा होगा, आर्थिक गतिविधियों के लिए भी फायदा होगा, आर्थिक विकास के लिए फायदा होगा, भौतिक विकास के लिए फायदा होगा, आध्यात्मिक विकास के लिए फायदा होगा, नैतिक विकास के लिए फायदा होगा, चारित्रिक विकास के लिए फायदा होगा, कि आप जरा ध्यान से देखिए, जाति का जहर सामान्य परिस्थितियों में ज्यादा घोला जाता है इलेक्शन के पहले। जोर से बोलिए जरा, इलेक्शन के पहले। तो हर साल इलेक्शन होता है, तो हर साल इलेक्शन के पहले जाति का जहर शुरू हो जाता है। आज जब 55 महीने तक इलेक्शन होगा ही नहीं, एक बार इलेक्शन होगा 5 साल में, 5 साल में हो गए 60 महीने, तो 60 महीने में 55 महीने शांति रहेगी। केवल 5 महीने में जाति का जहर भी घुलेगा, भाषा की जहर भी घुलेगा, क्षेत्र का भी जहर घुलेगा, साड़ी वाड़ी भी बटेगी, शराब वराब भी बढ़ जाएगी, जितने और भी काम होने वो एक बार हो जाएंगे 5 साल में, कम से कम हर साल तो नहीं होगा। अभी तो क्या हर साल वो काम हो रहा है, अगड़े पिछड़े के आधार पे बांट रहे हैं, दलित बनाम पिछड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर का, और संविधान की शपथ लेके कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम वो होगा। दूसरा क्या काम होगा, अंग्रेजों ने कानूनों के जरिए एक लाक्षागृह बना दिया भारत में, और अंग्रेजों के लाक्षागृह में काफी कुछ तो काम हो चुका है। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने
पिछले 10 वर्ष में 1,500 कानून खत्म किए हैं, लेकिन अभी 222 कानून और बाकी हैं। और वो जो 222 कानून बाकी हैं उसमें वक्फ एक्ट भी है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है, और भी सारी चीजें हैं जो पहले अंग्रेजों के समय कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई। इनको बदलने के लिए पार्लियामेंट का सत्र चलाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, लगातार चुनाव है तो सांसद विधायक को बूथ सम्मेलन भी करना है, सांसद विधायक को पिछड़ा सम्मेलन, अगड़ा सम्मेलन, दलित सम्मेलन, ये सम्मेलन वो सम्मेलन भी करना है, लगातार बुरा भाग करते रहना है। संसद विधानसभा में कम ध्यान है, इधर बूथ पे ज्यादा ध्यान है, कहां कितनी वोट है, कहां कितनी वोट है, कहां कितनी वोट है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो 55 महीने तक संसद का सत्र भी बढ़िया चलता रहेगा, क्योंकि क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो लोग राजनीति में बड़े इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी फायदामंद है। अभी क्या होता है, कुछ वरिष्ठ लोग विधानसभा हार जाते हैं तो लोकसभा पहुंच जाते हैं, लोकसभा हार जाते हैं विधानसभा पहुंच जाते हैं, वो कहीं न कहीं अपना बुरा भाग कर लेते हैं। 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मजबूरी है सबसे बेस्ट कैंडिडेट छांट के ले ले, क्योंकि एक बार ये हारा तो मामला गया, तो 5 साल तक गया तो गया। कुशाभाऊ ठाकरे फाउंडेशन के लोग ज्यादा ताली बजा रहे हैं, लगता है इसमें कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग इसके लाभार्थी होने वाले हैं इस वन नेशन वन इलेक्शन के। वन नेशन वन इलेक्शन से मजहबी उन्माद खत्म होगा, वन नेशन वन इलेक्शन से भ्रष्टाचार खत्म होगा, वन नेशन वन इलेक्शन से अपराध खत्म होगा, वन नेशन वन इलेक्शन से काला कारोबार चलता है इलेक्शन टाइम में वो खत्म होगा। और वन नेशन वन इलेक्शन पे लगातार रिपोर्ट आ रही है। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में चर्चा करने के बाद कहा था वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 1999 में लॉ कमीशन ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 2015 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और मैं भी कह रहा हूं वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि 222 अंग्रेजी कानून अभी भी बचे हुए हैं, उनको बदलना जरूरी है। अगर एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत रहेगी। और 1950 के बाद 2014 तक लगातार भारत को लूटने, बांटने और भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बनाए गए हैं, उनको भी बदलना पड़ेगा। वो तभी बदल सकते हैं जब बाकायदा रेगुलर वे में सत्र चलता रहे, रेगुलर वे में पार्लियामेंट फंक्शन करती रहे। संसद साल में 3 सत्र चला के आप अंग्रेजी कानून और कांग्रेसी कानून को खत्म नहीं कर सकते। आपको साल में कम से कम 6 सत्र चलाना पड़ेगा। इतना पूरा बंडल है, कुछ तो बंडल मैं ही लेके आया हूं, देख रहे हो, वैसे ये थोड़ा सा, इतना सारा बंडल है। भारत विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कानूनों का पूरा बंडल है, और इन बंडलों को एक झटके में नहीं खत्म कर सकते, उनकी पूरी चर्चा करना पड़ेगा। वक्फ एक्ट पे चर्चा हो रही है, आपने देखा होगा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे चर्चा हो रही है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे चर्चा हो रही है। ऐसा भारत विरोधी कांग्रेस ने 50 कानून बनाए हैं। अंग्रेजों ने तो 100% देश को लूटने और बांटने के लिए कानून बनाए थे। तो उन कानूनों को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी संसद चलनी चाहिए, आपकी विधानसभा चलनी चाहिए, रेगुलर चलनी चाहिए, अच्छी डिस्कशन होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के लोग वहां पहुंचने चाहिए। एक और बड़ा फायदा होगा, हॉस्पिटल अच्छी हो लेकिन डॉक्टर गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? जरा जोर से बोलिए जरा। आप हॉस्पिटल देख के इलाज कराते हैं, डॉक्टर देख के? डॉक्टर। अच्छा, हॉस्पिटल भी अच्छा हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास, साफ सुथरा, और डॉक्टर भी बहुत बढ़िया हो, लेकिन दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो राजनीतिक पार्टी भी अच्छा हो, सांसद भी अच्छा हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी अच्छा हो, लेकिन ये दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक होगी क्या? इस दवाई को बदलने के लिए आपको रेगुलर वे में संसद चलानी पड़ेगी, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है।